गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हम बात करेंगे फाइंड न्यू फिजिकल फॉर्मूला फ्रॉम द गिवन डायमेंशनल रिलेशन। मतलब अगर यार आप इसको अच्छे से समझोगे तो वो आपको साइंटिस्ट बना देगा, ऐसा बोल सकते हैं। कैसे? अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डिपेंडेंसी पता है, मतलब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी से कैसे रिलेटेड है, देन यू कैन डिराइव न्यू फिजिकल फॉर्मूला। आपको मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉब। समझना अच्छे से। डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ पेंडुलम एंड डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, समझना। तो अगर टाइम पीरियड ये तीन क्वांटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है तो मुझे टाइम पीरियड का फॉर्मूला देखना है। फॉर्मूला मतलब लाइक फोर्स का फॉर्मूला है F इज इक्वल टू एम ए। ऐसा टाइम पीरियड का फॉर्मूला हम डायमेंशन के ऊपर से निकालेंगे गाइस। ओके, सो इट्स वेरी मच एक्साइटिंग टॉपिक, समझना अच्छे से। टाइम पीरियड T डिपेंड्स ऑन मास, लेंथ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो उसको लिखेंगे m रेज टू a। जो मैथ्स में जो चीज नहीं पता है, लेट इट बी ABC, कोई भी वेरिएबल लेते हो या x, ओके, that you can choose according to your convenience. m raised to a, l raised to b, g raised to c। टाइम पीरियड इन चीजों के ऊपर डिपेंड है, वो हमने खोजा। अभी गाइस मैं एक्चुअल फॉर्मूला निकालूंगा, अच्छे से समझना कैसे हम ये कर रहे हैं। सो t इज प्रोपोर्शनल टू दिस। प्रोपोर्शनलिटी हटाने के लिए मैथ्स में कांस्टेंट का रूल होता है के m रेज टू ए, l रेज टू बी, g रेज टू c। अभी LHS RHS के डायमेंशन को मैं कंपेयर करने जा रहा हूँ गाइस। तो LHS में देखो तो LHS इज इक्वल टू टाइम पीरियड, जिसका हो जाता है m0 l0 t1, लेट इट बी इक्वेशन 1। ओके, अंडरस्टैंड। RHS में जो जो क्वांटिटी है, तो मास का लिखूंगा m1 l0 t0 रेज टू a। ओके, लेंथ का लिखूंगा m0 l1 t0 रेज टू b। व्हाट अबाउट ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? जो एक्सेलरेशन का है वही इसका भी होगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने आपको समझा दिया था m0 l1 t माइनस टू। तो इसको हम लिखेंगे गाइस m0 l1 t माइनस टू होल रेज टू c। ओके, ये हमने बेसिक डायमेंशन लिख लिए। Now guys we have to apply basic exponent rule। मतलब यार 1 into a, 0 into b, 0 into c। तो m रेज टू आपको मिल जाएगा a। समझना अच्छे से। l टू द पावर ये a into 0, b into 1 और ये c, तो आपको मिलेगा b plus c। ओके, डू यू फॉलो व्हाट आई मीन? वापस समझो। 1 इंटू बी, 1 इंटू सी, दोनों को क्लब करेंगे अकॉर्डिंग टू पावर रूल, क्योंकि हमें यहाँ पे रूल ऑफ एक्सपोनेंट यूज करने हैं। देन आफ्टर टी की पावर देखो ये 0 0 है, सो माइनस 2c। अब हमने क्या बोला? टाइम पीरियड ये क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड है। सो इट्स वेरी इजी गाइस। ये LHS RHS को कंपेयर कराऊंगा। m रेज टू 0, l रेज टू 0, t रेज टू 1। सो नाउ कंपेयरिंग द पावर्स, we will have 2c minus 2c is equal to 1। तो c is equal to minus 1 by 2। ओके, ये मुझे मिल गया गाइस वैल्यू ऑफ द c। दूसरा वैल्यू मुझे मिलेगा कंपेयर करने से b प्लस c इज इक्वल टू 0। तो उसमें c का माइनस 1 by 2 वैल्यू हम पुट कर देंगे। नाउ इट इज नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग, b इज इक्वल टू 1 by 2। और a का वैल्यू देख सकते हो, a विल बी 0 ओनली, राइट? सो नाउ जस्ट वापस फॉर्मूला लिखी जाए, हमने जो ABC ढूंढा वैसे। तो t इज इक्वल टू k m रेज टू 0, l रेज टू b, मतलब b का वैल्यू 1 by 2 है, यहाँ पे b का वैल्यू 1 by 2, l रेज टू b वी हैव कंसिडर्ड, एंड g रेज टू माइनस 1 by 2। एनीथिंग रेज टू 0 1 वो हमें पता है, तो हम लिखेंगे t इज इक्वल टू k। इसको कॉमन वे में लिखो तो l बाई जी होल टू द पावर 1 by 2 वी कैन राइट। ओके, बेसिक पावर रूल अप्लाई करने हैं गाइस। नाउ
इसके ऊपर से आपको फॉर्मूला मिला T इज इक्वल टू के अंडर रूट एल अपॉन जी. ओके, सो दैट इज द टाइम पीरियड. समथिंग मिसिंग. ओके, आपको कुछ स्ट्राइक हो रहा होगा. यस, ये के का आर्बिटरी वैल्यू एक्सपेरिमेंट से पता चला है दैट इट्स वैल्यू इज 2 पाई. क्यों ऐसा? क्योंकि सिंपल पेंडुलम जो होता है वो पूरा कितना घूम सकता है? मैक्सिमम 2 पाई, वन सर्कल. और वन सर्कल को अपन बोलते हैं 2 पाई. दैट्स वाई टी का वैल्यू आपको मिलेगा 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी. ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल लिया बाय यूजिंग डायमेंशनल रिलेशन. सो इट इज अ वेरी वेरी मच मैजिकल फॉर्मूला, जिसके ऊपर से आप सपोज कोई भी एक्सप्लेन कर रहे हो फिजिक्स में और आपको ये पता चले कि मुझे इसका फिजिकल फॉर्मूला निकालना है, तो आपको खाली डायमेंशनल डिपेंडेंसी ढूंढना है. अगर आपने डायमेंशनल डिपेंडेंसी ढूंढ लिया देन यू कैन फाइंड फिजिकल फॉर्मूला ऑफ एनी क्वांटिटी. खाली उसका आपको डायमेंशन रिलेशन कैसे है रिलेटेड वो क्वांटिटी उतना पता होना चाहिए. जैसे यहाँ पे मुझे पता था टाइम पीरियड डिपेंड था मास के ऊपर, लेंथ के ऊपर, जी के ऊपर, तो इजीली गाइस हम इसके हिसाब से फॉर्मूला निकाल सकते हैं, राइट. सो इट इज वेरी मच इंटरेस्टिंग फॉर्मूला विच वी हैव टू रिमेंबर. थैंक यू वेरी मच.